हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं 14 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन से जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद बेस एक्स, यानी देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रायंगल बना रखे। ट्रायंगल का जो एरिया है उसका जो बेस है वो आपके पास क्या है, एक्स है। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड एक्स। ये किसके इक्वल है? आपको स्क्वायर की फिगर नज़र आ रही होगी, इसके इक्वल है। जो इसके स्क्वायर की जो साइड है वो भी क्या है, हमारे पास एक्स है। अब आपको करना क्या है, देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड निकालना है। इट मीन्स इसकी जो ये वाली हाइट है ये आपको निकालनी है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। और क्वेश्चन में गिवन है इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। देखो यहाँ से अगर सोल्व करें तो 1/2 बेस की जगह पे हम एक्स रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, प्लस में एल्टीट्यूड का मतलब आपको हाइट निकालने, इज इक्वल टू स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का साइड इंटू साइड। साइड आपके पास एक्स है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया है, ये यहाँ पे आएगा h इज इक्वल टू, एच क्या हो जाएगा, देखो पहले ना इनके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में, देखो ये वाला जो x है ये आपके पास किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे अपॉन में x, और जो ये 2 है ये क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई 2। अब देखो x से x कट गया तो हाइट आपके पास क्या आ गई है, 2x। अब अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। हमारे अकॉर्डिंग तो आंसर क्या आना चाहिए, 2x। तो देखो फर्स्ट पार्ट में x/2 है, ये भी नहीं होगा। बी पार्ट में आपके पास x है, सी पार्ट में आपके पास क्या है, 2x है। तो इट मीन्स आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर डबल्ड इट्स एरिया। अगर एक ट्रायंगल है गिवन है, उसकी साइड को अगर आप डबल कर देते हो तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके ऑप्शंस भी है। तो देखो पहले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस पहले ट्रायंगल की साइड, सारी साइड्स को हमने ए ले लिया। तो देखो एरिया इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपके पास एरिया का फॉर्मूला होता है 3√3/4 ए स्क्वायर। ठीक है। अब कंडीशन क्या गिवन है कि जब अब हमने ना ट्रायंगल की जो साइड है उसको डबल कर लिया, इट मीन्स साइड्स क्या हो गई हमारी, 2a। डबल होगा तो 2a हो जाएगी ना। तो देखो अब जो न्यू एरिया आएगा यानी an, मतलब न्यू एरिया जो आएगा वो क्या होगा, √3/4 अपॉन में a की जगह पे आप क्या करोगे, 2a का होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देखो √3/4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4a स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, यानी जो न्यू एरिया आया है वो क्या आ गया है, 3√3a स्क्वायर। इट मीन्स देखो ये क्या हो गया है, पहले जो एरिया था वो √3/4a स्क्वायर था, और जो अब एरिया है वो क्या है, √3a स्क्वायर है। इट मीन्स ये क्या एरिया क्या हो गया, 4 टाइम्स। देखो अगर आप ऊपर वाले को, अब जो ऊपर हमने एरिया लिया है √3/4a स्क्वायर, मैंने बोला ये 4 टाइम्स हो गया। देखो आप अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, √3a स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है। तो इट मीन्स आपका जो आंसर है वो डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट होगा, बिकम्स 4 टाइम्स। थर्ड क्वेश्चन को देखो। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास हाइट ऑफ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और करना क्या है, क्वेश्चन में हमें साइड निकालना है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। ऑप्शंस आर ऑलरेडी गिवन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखो मैंने यहाँ पे ये एक ट्रायंगल ली है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसमें हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है। ये आपके पास हो गया है 6। अब एरिया जो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है वो मैंने मानी है a, और आपको पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती है तो परपेंडिकुलर डाला है। तो देखो ये हाफ जो है ये आपके पास क्या होगी, a/2। ये वाली साइड भी क्या होगी आपके पास, a/2, और ये भी आपके पास क्या होगी, ऑलरेडी a। ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ABC, और ये आपके पास डी पॉइंट है। तो देखो जब अभी मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगी, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है। तो इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। देखो इन ट्रायंगल, देखो ये आपके पास अब क्या बन गई है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, क्योंकि परपेंडिकुलर आने से इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। इसमें आपके पास देखो हाइपोटेन्यूस क्या है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, 6 का स्क्वायर, प्लस में देखो बेस आपके पास क्या है, ये ना हाफ है, a/2। तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं a/2 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस में ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर आएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब ए की टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 36। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा आपके पास 4। तो देखो इस स्टेप को मैं डायरेक्टली कर देती हूँ। आपके पास एलसीएम क्या आया, देखो 4। अब 4 को ए स्क्वायर से 4 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ए स्क्वायर आएगा। 4 ए स्क्वायर में से जब हम ए स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब यहाँ से आपके पास 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 36 मल्टीप्लाई क्या आ गया 4। अब क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 4, और वो जो 3 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा। इसको रिड्यूस कर लेते, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा पूरा 12 के ऊपर और 4 के ऊपर, ठीक है। 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा 2 1 के, और देखो 12 को हम कैसे निकालेंगे, 4 3 जा 12 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और अंदर क्या बजाएगा आपके पास √3। तो यहाँ से a इज इक्वल टू, यानी साइड आपके पास क्या आ गई है 4√3 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स ऑप्शन अब हम अपने चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास जो सी ऑप्शन है ना, 4√3 सेंटीमीटर, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ना आपको क्या निकालना है, एक स्क्वायर की साइड निकालनी है जिसका एरिया गिवन है हमें 68 होल 1/16 मीटर स्क्वायर। साइड में आपके पास ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम अपना आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद में ऑप्शंस को टैली कर लेंगे। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। अब एरिया देखो सबसे पहले ये जो हमारे पास 68 होल 1/16 है, हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 68 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1088। उसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1089 अपॉन में 16। ये आ गया आपके पास एरिया मीटर स्क्वायर। तो एरिया की जगह पे हम इसको रख लेते हैं 1089 अपॉन में 16, और साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, साइड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो साइड आपके पास क्या आ गई है, आपको निकालना पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट शिफ्ट हो जाएगा 1089 अपॉन में 16। साइड इज इक्वल टू, देखो 1089 का मैंने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट कराए थे, तब मैंने आपको काफ़ी मेथड से कराया था। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो 1089 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 33, और जब 16 किसका रूट होता है 4 का। अब आप क्या करोगे, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8 होल 1/4 मीटर। अब हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शंस में ए ऑप्शन भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी ऑप्शन में आ रहा है आपका 8 होल 1/4 मीटर। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताना है जिसकी साइड ए यूनिट्स है। इस देखो ऑप्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। तो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। इट मीन्स देखो ए ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन में है आपके पास √3/4 ए स्क्वायर, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकालना है आपको जिसके एस दी हुई है वो कितनी है 3x है। इज आपके पास 4 ऑप्शन भी है। सबसे पहले हम ना फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लेते हैं। देखो वी से वॉल्यूम को डिनोट करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ए साइड को अगर हम ए माने तो ए का क्यूब होता है, ठीक है। अब देखो साइड आपके पास गिवन है, साइड क्या दे रखी है क्वेश्चन में 3x, तो 3x का हम होल क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब क्या होता है 27, और x का क्यूब x क्यूब, तो इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास क्या आ गया 27x क्यूब। अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 27x स्क्वायर है, बी में 18x स्क्वायर है, सी में 18x क्यूब है, और जो डी ऑप्शन है उसमें दे रखा है 27x क्यूब, तो इट मीन्स आपका डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है,
द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ रोड दैट कैन बी केप्ट, एक रोड की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी अगर आप उसको किस में रखोगे, एक क्यूबॉइडल बॉक्स में आप रखोगे जिसके क्यूबॉइडल बॉक्स के डायमेंशन यानी लेंथ दे रखे 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखे 9 सेंटीमीटर और हाइट दे रखे 8 सेंटीमीटर। तो मतलब क्वेश्चन में ये है क्यूबॉइडल बॉक्स की डायमेंशंस आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा ये है कि आप कितनी मैक्सिमम लेंथ की रोड उसके अंदर कैप्ट कर सकते हो यानी रख सकते हो, और 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं आपको। तो पहले क्वेश्चन को ना सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो ना लेंथ ऑफ रोड आएगी, लेंथ ऑफ रोड निकालना है, तो लेंथ ऑफ रोड कैसे आएगी, आप उसको इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी से मैं डायगनल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डायगनल ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि आप उसको टेढ़ा करके रखोगे ना डायगनल के हिसाब से, डायगनल के अकॉर्डिंग ही तो आप उस रोड को क्या कर सकते हो, कैप्ट कर सकते हो क्यूबॉइड में। अब देखो डायगनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डायगनल इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर होता है। तो वैल्यूज हमारे पास सारी हैं, डी यानी डायगनल इज इक्वल टू, देखो लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखी है 12 यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ब्रेथ आपको दे रखी है 9 तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हाइट कितनी दे रखी है 8 तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से डायगनल इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा 144, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, प्लस में 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अब डायगनल इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, इन सबको ऐड करेंगे 144 में 81 प्लस 64 करेंगे तो हमारे पास आएगा 289, और 289 किसका स्क्वायर रूट क्या होता है 17। तो यहाँ से डायगनल आपके पास क्या आ गया 17। और देखो मैंने अभी ना ऊपर लिखा था कि जो डायगनल आएगा वो इज इक्वल टू क्या आएगा, लेंथ ऑफ रोड, तो इट मीन्स हमारी जो रोड की लेंथ आई है वो कितनी आ गई है 17 सेंटीमीटर। तो वो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है जिसमें लेंथ ऑफ रोड क्या दे रखी है 17 सेंटीमीटर। 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th के क्वेश्चन में आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी दे रखी है 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो ऑप्शंस आपके पास गिवन है, सबसे पहले हम अपना आंसर निकाल लेते हैं फिर ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखो LSA का मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 × L + B × में हाइट। ठीक है, अब आपके पास सारी वैल्यू गिवन है, 2 × लेंथ कितनी दे रखी है 11, प्लस में ब्रेथ कितनी दे रखी है 8, मल्टीप्लाई हाइट दे रखी है 5। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 × 11 में 8 प्लस करेंगे 19 × 5। अब 19 2 जा 38 होता है, 38 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 190 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे तो यूनिट आपकी स्क्वायर आएगी। अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन देखो 190 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इट मीन्स आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में आपको करना क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ टॉप व्यू ऑफ ए क्यूबॉइड इज, क्यूबॉइड का जो ऊपर वाला व्यू है टॉप व्यू है, वहाँ से अगर आप सरफेस एरिया निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, वो ये क्वेश्चन में ये पूछा है। देखो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या विजिबल होगी, सिर्फ आपको लेंथ और क्या आ रही है ब्रेथ। तो इट मीन्स आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा ए टॉप व्यू का वो क्या हो जाएगा L × B, इट मीन्स आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या करना है, द वॉल्यूम ऑफ अ ऑयल इन सिलेंड्रिकल टैंक इज 4 मीटर क्यूब। एक सिलेंड्रिकल टैंक में जो ऑयल का वॉल्यूम है वो 4 मीटर क्यूब है, आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। देखो हमें पता है कि वॉल्यूम आपके पास कितना दे रखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 मीटर क्यूब, और हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर। अब हमें किसको कन्वर्ट करना है 4 मीटर क्यूब को लीटर में, तो 4 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 × 4, और 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया हमारा 4000 लीटर। अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास जो बी ऑप्शन है उसमें आपका आंसर है 4000 लीटर, तो इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन में हमें एक सिलेंड्रिकल ग्लास जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है उसको आपको ऑल ओवर पॉलिश करना है। अब आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में, रेडियस दे रखी है R और उसकी हाइट कितनी है H। आपको ये बताना है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे उसके होल सरफेस को पॉलिश करने के लिए। साथ साथ कंडीशन ये भी गिवन है कि जो थिकनेस है उसको नेग्लिजिबल रखा है। यहाँ पे सिलेंडर का डायग्राम बनाया हुआ है, देखो सर सबसे पहले CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 2πRH। अब थिकनेस इग्नोर है तो आप क्या लिखोगे, देखो ई से यानी एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया
प्लस में दोनों को ऐड कर लेंगे, आई से इंटरनल कर्ड सरफेस एरिया। अब दोनों ही सरफेस एरिया हमारे पास क्या होंगे, 2πRH प्लस में 2πRH, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4πRH। हमने कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकाल लिया। अब देखो जो हमारे पास जो स्टेनलेस ग्लास है उसका जो ये बॉटम पार्ट है ये भी तो पॉलिश होगा, ये अंदर से भी पॉलिश होगा बाहर से भी पॉलिश होगा। तो देखो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू, देखो 2 टाइम्स सर्कल का एरिया आ जाएगा यानी 2πr²। अब हमें क्या निकालना था, टोटल एरिया निकालना था। तो टोटल एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो एरिया ऑफ बेस आपने क्या निकाला है, πr² प्लस में जो आपने एक्सटर्नल प्लस इंटरनल का निकाला था एरिया, πRH। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आपके पास क्या आ गया, देखो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ गया 2π और r। तो कॉमन निकालने के बाद आपके पास क्या बचा है, r प्लस में 2h। इट मीन्स ये आपका फॉर्मूला आएगा। अब हमारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में देखो बी ऑप्शन में है ये आपका आंसर 2πr × r + 2h, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा।